तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। विष्णुवे नमो वासिष्ठाय नमो नमः। जाओ गोपी काका राखी बनाओ। राखी दिले करवा लो। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। घोरां करुणावतारां संसारसारां भुजगेन्द्रहारां सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी शैवं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो सुदर्शन गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे शान्तिकरा। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकटनाश के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनसे
मस्तक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाकरो देवा वो स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे वो स्वामी जो सुंदर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत बोला नंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वो स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट करे ओम जय जगदीश हरे जय हनुमान जी लगे बजरंग बली के महावीर जति की सर के धनी की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरवर गाके रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई सदा सुखदाई सजन के प्रभु सदा सहाई दिवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सिकोट समुद्र सिखाए जत पवन सुत बारन लाई लंका जारी असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छ पड़े धरणी पे पड़े वो भूमि पे पताल तोरी अमकारे ऐ रावण की भुजा उखारे वाय भुजा असुर दल मारे दैन भुजा सब संत उबारे सुनर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थाल कपूर लोचाई कपूर की बाती आरती करत श्री अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे वशिव कुंड परम पद पावे लंका विध्वंस की ओर गुराई की ओजे दोनों भाई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती कीजिए हनुमान जी लला की बजरंग बली की माँ वीर जति की सालासर के धनी की दुष्ट दलन रघुनाथ शांतिरापः शांतिलोकधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरि ओम जगेन्द्रदेवय चन्द्रदेवास्तानि सर्वाणि सन्न वेदनाग्रमणिमानः तदन्तर्पूर्वे साध्याः सदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय श्रेयसायिने नमो
वैश्वराय गुरुवे मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणोक्तदातो कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमह्यं समन्त्रप्रियायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुग अंतार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराणिति सर्वेकश्लोको अभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्क्रिये आवीसितस्य कामग्रे विश्वे देवा सभासदः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगातानि गङ्गिनः ते गागुसहस्रयोजने वधन्वानि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविन्द जय श्री राधारमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविन्द जय श्री राधारमण हरि गोविन्द जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय हे उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय। हे दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा
ना बताते भ्रमण कितना जान पता लगा ले उठा दूंगा अब पानी पीवा खातर बोतल लाइट है बोतल पानी पीवा माई मेलेडी हिट है बोतल माई हिट है ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः त्वमेव प्रत्यक्षम् त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारम् अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 अखण्डमण्डलाकारं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्ये वाटिकमालिकां विदनतिं पदमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं शब्दां शारदां यं प्रवर्तन्तमनुपेतमपेतगीत्यां द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव उदरेति तन्मयतया कर्मो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ये स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिविरसतां तमोन्मम संसारया करुणया पुराणगुह्यं प्रव्याससूनमुपयामि गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयता गोविन्द हरे मुरारे हे नारायण गोविन्द हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांगपाणि हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गणेशाय नमः गुजरने उन्ने सरकार से आटा है आटा आ गया जो बन के हुए जना हुआ है वो श्री राम कर लियो श्री राम ने काम करो श्री राम ने ओ थोड़ा गुजर होंगे ले उसी भाई ऐसा है गुजर के ने सर हां चले उसी तो है जो कोई की माने नहीं फाइव पर निकल गया तो इनको अपने लाल की छोड़ दी मैंने इपड़ो तार तो ताली का गाड़ी तो गाड़ी है गाड़ी का जाऊं क्यों मैं क्यों थोड़े टक्कर तो वापस दरली गेट के ऊपर यार वो रूम पर बैठ गया है वो पैसा को बनो है तो घर जी है और आज तो फाटो बोल हम कपड़ा को तिरपाल है वो बात वो एक बार कपड़ा को सर तिरपाल है हम तो अपन वही है कि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय संविधान पाय विष्णुत्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः मनोभेदं वैकायनो विरहकातरणाजुभाव उतरेति तन्मय दया धर्मो विनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषुतमाचीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सो नमो ब्रवीत् सावरा का नंबर तो है सत चित्त और आनंद के स्वरूप तीनों तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का हम सब मिलकर के वंदन करते हैं।
उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनकी शरणागति को प्राप्त होते हैं। श्री पेपायन व्यास के पुत्र महामुनि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो प्रकट होते ही आवड़ के सहित निकल पड़े, और जब मालूम हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज का अनुसरण करते हुए वेद व्यास जी महाराज दौड़ते हैं, कहते हैं हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। तो जंगल में, पहाड़ों में वो आवाज वापिस आती है, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। जैसे हम लोग कुएं में या जहाँ घाटियों में आवाज करते हैं तो आवाज वापिस टकरा करके आती है। तो व्यास जी महाराज सोचते हैं कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के लिए लालायित हूँ, परेशान हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही आतुर हूँ, उसी प्रकार से देखो ये जंगल के पहाड़ और जंगल भी मेरे पुत्र के लिए हा पुत्र कह रहे हैं। महामुनि सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य बड़ा ही विचित्र हुआ है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने वृंदावन में विहार किया, रास की, उनका जो अवतार अद्भुत है, उसी प्रकार से श्री महामुनि सुखदेव जी का महाराज का भी अवतार अद्भुत है, विचित्र है। सुखदेव जी का आगमन गोलोक से है। अरे बन के अपना कोनी वाओ करना तो घर का है अपना पुंदरिया है जगह को भी था गला कोलो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण केवल एक पुरुष रूप में है, जो श्री राधिका जी के सामने महल में रहते हैं। वहाँ पर भगवती जी की राधिका जी के महल में श्री सुखदेव जी महाराज रहते हैं। एक पोता रहता है जो भगवती राधिका के गुणानुवाद गाते हैं। गोलोक धाम बड़ा दिव्य धाम है। वहाँ सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारागण नहीं होते। मणिद्वीप है, मणिद्वीप ही पूरा मणि का बना हुआ है। तो उसमें दिव्य प्रकाश बिना सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारागण के नारायण होता है। वहाँ बहुत सारी गोप हैं, बहुत सारी गोपिकाएं हैं, बहुत सारी गायें हैं। एक वृंदा नाम की नदी बहती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वहाँ रास रचाते हैं। वो दिव्य धाम है। परमात्मा पर ब्रह्म अपनी योग माया के साथ में वहाँ उस गोलोक धाम में सदैव आनंद में लीन रहते हैं। भगवती जगदम्बा जो है वही राधिका जी है। भगवान की जो माया है, थोड़ी पृष्ठभूमि में हम जा रहे हैं। एक बार भगवान और भगवती ये दो चीज है, ब्रह्म और माया, शिव और शक्ति, विष्णु लक्ष्मी। ये जो है चंद्रमा उसकी चांदनी, सूर्य उसकी प्रभा, माने शक्ति और शक्तिमान। तो ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति 5 प्रकार की प्रकृति है। इस प्रकृति को हम दुर्गा बोलते हैं। दुर्गा किसको बोलते हैं? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है, दुर्गा इति दुर्गा। जिसका गुणगान गाना, जिसकी महिमा का बखान करना और जिसके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है, कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे दिव्य स्थान को, दिव्य स्वरूप को उसको दुर्गा कहते हैं। ये जो भगवती है प्रकृति, वो दुर्गा जो है वही गंगा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और वृंदा, ये 5 रूप धारण करती है। इनमें भगवती गंगा जो है, भगवती लक्ष्मी है ये, और वृंदा ये भगवान विष्णु की पत्नियां कहलाती हैं। भगवान विष्णु के 3 पत्नियां हैं। एक गंगा है, इनके आपस में श्राप हो गया था। गंगा बहुत ही कठोर स्वभाव की है, तो भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के पास ही रहते हैं, इसलिए श्राप उसको बार बार, तो फिर गंगा ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, बोलो तू ही रहती है, हमारे को सेवा करने का मौका नहीं देती है। इसलिए वृंदा जो है वो वृंदा से कहती हैं कि तुम विरोध नहीं करती हो, इसलिए जा
तुम औषधि बन जा, जड़वत हो जा, जड़ हो जा, तो ये तुलसी बन गई। कालांतर में इसकी घटना अलग है। वैसे ही लक्ष्मी को भी श्राप दे दिया कि तुम इस प्रकार से भगवान विष्णु के चरण सांपती और उनके बस में कर रखा है, जा तू 8 रूप धारण करके और घर घर डोलती फिरोगी। तो कोई भी पुरुष है जिसके पास लक्ष्मी है, धन है, तो वो लक्ष्मीवान हो जाता है। गंगा को भी श्राप दे दिया लक्ष्मी ने, तो गंगा जल का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे ही भगवती राधिका, जो एक भगवती ने राधा का रूप धारण किया, उस राधा ने अपने बाएं अंग से भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। मतलब परब्रह्म जो है वो उसी दुर्गा के द्वारा प्राकट्य है। परमात्मा जो है, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, जिसको अपर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म की कई प्रकार की परिभाषाएं हैं। वेदांती लोग जो वेदांत का प्रतिपादन करते हैं, उसका संभाषण करते हैं, वो कोई कहता है कि अद्वैत है, कोई दो नहीं है, वो एक ही है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। दूसरा कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, बहुत सारे ब्रह्म है। हम भी तो हमारे देह में जो विराजमान है परमात्मा तत्व विद्यमान है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है। तो ऐसे अनंत परमात्मा है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड भी तो अनंत है। हम केवल एक सालासर में नहीं रह रहे हैं, हम एक विशाल महान ब्रह्मांड में रह रहे हैं। उस ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में भी अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे गोल चक्र में हम विद्यमान हैं। तो पूरे गोल चक्र में जो बहुत सारे ब्रह्मांड जिसमें विद्यमान है, वो एक अंड है। उस महान ब्रह्मांड में जो है वो एक जल में डूबा हुआ है, और वो जल जो बह रहा है उसका नाम वृंदा नाम की नदी है। उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रहते हैं। बहुत सारी गोपिकाएं रहती हैं। राधा कृष्ण वहां विहार करते हैं। तो वृंदा नाम की जो भगवान की दासी है कृष्ण राधिका जी की, उसके मन में एक प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ में कैसा अनुभव प्रदान करते होंगे। राधिका जी भगवान श्री कृष्ण मतलब कोई मनुष्य, देवता, राक्षस या कोई जीव जंतु नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण अपर ब्रह्म है। वो लौकिक लीला नहीं है उनकी अलौकिक लीला है। वहां दिव्य आनंद ही आनंद रहता है। ऐसे आनंद मकंद भगवान श्री कृष्ण का वो भगवती राधिका जी कैसा अनुभव करती होंगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मेरे महल में आवे और मैं उनकी सेवा करूं, उनकी शुश्रूषा करूं, तो मुझे कितना आनंद होगा। ऐसे करते करते कुछ काल बीत गया। थोड़ी आवाज मेरे को भी। तो ऐसे एक दिन वृंदा के महल में भगवान श्री कृष्ण पधार गए। राधिका जी को बहुत सारी, राधिका जी की जो दासियां थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में राधिका जी को बता दिया कि घनश्याम तो आज वृंदा के महल में गए हैं। तो भगवती राधिका जी मन में क्रोध करके भगवान श्री कृष्ण को दंड देने के लिए, क्योंकि वहां गोलोक की स्वामिनी भगवती राधिका जी हैं
राधा के सिवा कोई महान स्वामी नहीं है। तो अपने अभिमान में, अपने स्वामित्व में भगवती राधिका जी वृंदा के महल में जाती हैं। वृंदा के महल के दरवाजे पर सिदामा नाम का द्वारपाल है। सिदामा नाम का द्वारपाल भगवती राधिका जी जो हैं उनके पास निवेदन करते हैं, हे जगदम्बा आप पधारी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आप उल्टा पुल्टा ये मत कहिए। आप वक्रोक्तियों के द्वारा ये उनको उलाना युक्त शब्द मत कहिए, उनका अपमान मत करिए। राधिका जी कहती हैं तुम कौन होते हो कहने वाले, भला तुम क्या जानो इस बात को, ये चोर है, ये विश्वासघात है, ये घनश्याम जो है वो निष्ठुर है। अनेक प्रकार के वक्रोक्तियों के द्वारा घनश्याम के प्रति राधिका जी कहती हैं। तब सुदामा ने श्राप दे दिया राधा को कि तुम इतना कठोर बोलती हो हमारे स्वामी के लिए। हे स्वामिनी, हम आपको श्राप देते हैं कि आपको 100 वर्ष तक हमारे स्वामी से आपका बिछोड़ रहेगा, आप दूर रहेंगी, आप उनसे मिल नहीं पाएंगी, यह मेरा श्राप है। राधिका ने कहा अरे तुम गोलोक में रहते हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, गोलोक के अस्तित्व के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम विवेक शून्य हो, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। सुदामा को राक्षस बनने के लिए श्राप दे दिया। तब ऐसे करके आपस में कलह होते देख करके भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, छुप करके गुप्त रूप में वहां से निकल गए। वृंदा को भी बड़ा भय हुआ। वृंदा नाम की भगवान श्री कृष्ण की जो दासी है, राधिका जी की दासी हैं, वो क्या करती हैं, वो महल से वो भी और तो कोई उपाय उनको सूझा नहीं, और वो पानी बन गई, अपने शरीर का पानी बना दिया और जड़ रूप में नदी बन करके बह गई। राधिका जी को वहां कोई मिला नहीं महल में, न भगवान श्री कृष्ण मिले और न ही वो वृंदा नाम की दासी मिली। पानी बह रहा है, बहते पानी पानी बन करके वो निकल गई महल से, और वो गोलोक में एक नदी का रूप धारण कर लेती है। अब भगवान श्री कृष्ण महल में पधारते हैं। अपने महल में राधिका जी ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद किया तो बाहर से उनको आवाज देते हैं, भाई आप बोलो। भगवान श्री कृष्ण से राधिका जी पूछती हैं कौन है, बोले मैं कृष्ण हूँ। तो भाई कृष्ण का यहाँ क्या काम है, कोई चूहे का भी देखो, काला जो है, काला नाम सर्प का भी तो होता है, तो कौन द्वार पर हरि न राधे, क्या बंदर का काम यहाँ, मैं हरि हूँ। बोले हरि है तो ठीक है, बंदर का यहाँ क्या काम है, हरि नाम बंदर का भी होता है। ऐसे वक्रोक्तियों से भगवान श्री कृष्ण ने बार बार पूछा, कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। बोले तुम जहाँ से आए हो वहीं जाओ, अब तुम्हें मेरे दरवाजे पर नहीं प्रवेश मिलेगा, तुम वृंदा के महल में गए हो ना, वहीं वृंदा के महल में जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदा वृंदा पुकारते हैं। तब वो वृंदा प्रकट होती है उस वृंदा नदी में से, और उसके महल में कुछ काल के लिए भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहाँ वृंदा के 7 पुत्र हुए। अब वो पुत्र हो गए तो आपस में कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उन बच्चों को वो उनकी लालन पालन करना, उनको राजी करना, इन काम में लग जाती है। तो वृंदा पहले तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम मग्न थी, उन्हीं में लीन थी। अब तो उसका प्रेम बढ़ गया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदा को छोड़ करके चले गए। तो वृंदा ने 7 पुत्रों को श्राप दे दिया कि पुत्रों
तुम्हारे कारण मैं भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गई, इसलिए जाओ तुम रात और दिन ऐसे ही विलाप करते हो रहो और तुम समुद्र का रूप धारण कर लो। तो वो 7 समुद्र हुए। वृंदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने 7 समुद्रों को प्रकट किया। इधर श्री राधिका जी गर्भवती थी। गर्भवती स्त्री के जो स्वभाव हैं वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसको अचानक ही क्रोध आ जाता है। तो चिड़चिड़ा स्वभाव राधिका जी का था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका थोड़ा वो रुष्ट हो गई। तो उनको मालूम हुआ कि वृंदा के 7 पुत्र हुए हैं, तो अपने गर्भ को उन्होंने परित्याग कर दिया, उस वृंदा नदी में डाल दिया। वो जो गर्भ है वो वृंदा नदी में जो पड़ा हुआ है, अब भगवान श्री कृष्ण वहां वृंदा से आकर के वो पड़े हुए गर्भ को, एक पिंड को जो नदी में पड़ा हुआ है उसमें प्रवेश किया, उसको जीवित किया। वो तो मरा पड़ा है, तो मरे हुए पिंड में प्रवेश किए और कर करके उसको प्रकाशित किया। इसीलिए ये मार्तंड कहलाता है। ये जो पिंड है ये क्या है? यही तो पिंड है जो नदी में डूबा हुआ है। ये ब्रह्मांड जो है, इसमें मरे हुए ब्रह्मांड में, इसको ब्रह्मांड कह रहे हैं हम लोग। इस पिंड में ये प्रकाश उसको जीवित किया मरे हुए में और प्रकाशित किया। इसलिए हम भगवान सूर्य को मार्तंड कहते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण हैं जो मार्तंड रूप में प्रकाशित करते हैं, सबको जीवित करते हैं। जितने भी प्राणी मात्र हैं इस ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनकी आत्मा कौन है? सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुतश्च। सूर्य है वो हमारी आत्मा है, यही तो हमारी आत्मा है, इससे हम जीवित रहते हैं। जितने भी औषधियां हैं इसी से फलती फूलती हैं, इसी से पकती हैं, इसी के द्वारा समय समय पर ऋतुएं आती हैं, बरसात होती है, लुएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, सर्दी पड़ती है। उन ऋतुओं के अनुसार अनेक प्रकार की औषधियां पैदा होती हैं। उन ऐसे औषधियों से हम खा करके और जीवित रहते हैं। इसी सूर्य के द्वारा समुद्र से जल खींच करके ऊपर आकाश में चला जाता है वह जल, और नदी बरसात रूप में बरसता है, भूमि को भिगोता है और अनेक प्रकार की हमारे खेती होती है। इसलिए हमारे सूर्य नारायण आत्मा है। कौन हुआ उसमें? भगवान श्री कृष्ण उस मरे हुए खंड में प्रवेश किए। अब उन्होंने क्या सोचा? अपने उस शरीर में प्रवेश करने के बाद में, उसको जीवित करने के बाद में मन में सोचा कि मेरी जितनी रोमावली है, रोम रोम में मैं अपना स्वरूप धारण करूं। तो जितनी रोमावली है उतनी रोमावली में ही मेरा स्वरूप धारण कर लूं। तो इस प्रकार से उस पिंड में और अनंत ब्रह्मांड हो गए। एक ब्रह्मांड की बजाय बहुत सारे ब्रह्मांड हो गए। ऐसे विशाल ये अंतरिक्ष में ये सृष्टि है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का प्राकट्य करता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अब स्वयं विष्णु का प्राकट्य करता है। शेष यात्रा भगवान विष्णु रूप में सोता है, उसकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो सृष्टि बनाते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में सृष्टि होती है नारायण। हर ब्रह्मांड में विविध प्रकार की सृष्टि हो रही है, रचना होती है। मनुष्य सत्कर्म और कुकर्म करते हैं, इससे यह आवागमन का चक्र चलता रहता है। यह सृष्टि भरी पूरी दिखती है। जबकि जात शैव ध्रुवा मृत्यु ध्रुवा जन्म, जो जन्मा है सो मरता है। जितने जन्मे हैं उतनों को मरना है।
फिर भी हमारी सृष्टि भरी पूरी दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? जन्म लेने के बाद में वो सृष्टि कुछ काल के लिए स्थायी रहती है। एक आदमी पैदा होता है, कोई 10 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष जीता है, कोई 80, 85 वर्ष तक भी हिम्मत रखते हैं। इसलिए ये सृष्टि का क्रम चलता रहता है। तो हम कहाँ चले गए? गोलोक धाम में। गोलोक धाम में श्राप लग गया। अब कुछ काल के बाद में वहां क्या है? वो तोता रहता है। इसके पास भगवती राधिका जी के पास। अब वो राधा के का गुणानुवाद गाता है। बहुत काल तक तो वो राधा का गुण सुनती हुई रही राधा। उसके बाद में भगवती राधिका जी कहती हैं, अरे तुम मेरा ही मेरा गुणानुवाद गाते हो। मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो प्यारा है, वो जो मेरा आनंद स्वरूप है, जो मेरा आह्लाद है, उसके बारे में तो कुछ बोलो। वो नहीं बोलता है, फिर भी राधा का गुणानुवाद गाता है। तो भगवती राधिका जी उसको भी श्राप दे देती हैं और कहती हैं, तुम मेरी बात का अनुगमन नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम मृत्यु लोक में जाकर के और वहीं चले जाओ। और आज के बाद में अगर तुमने मेरा नाम लिया तो 6 महीने तक तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी, तुम गूंगे हो जाओगे। तो वो तोता राधिका का श्राप स्वीकार करता है। अब उसके जन्म का प्रारंभ होता है। वो तोता जो राधा के महल में है, गोलोक धाम में है, वो मृत्यु लोक में आएगा। किस प्रकार से आएगा? भगवान कैलाशपति महादेव स्नान करने के लिए गए हैं। भगवती पार्वती भगवान शंकर के लिए विविध प्रकार की पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। भगवान शंकर पधारेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। एक प्रकार से अपना समय कोई न कोई कर्म से ही तो होता है। मनुष्य अपने समय को मित्र बना सकता है और मनुष्य का समय शत्रु बन जाता है। शत्रु और मित्र कौन होता है? समय होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। समय के साथ जैसा संयोग होता है, वही शत्रु और मित्र बन जाता है कर्मों के द्वारा। तो भगवान शंकर गए हुए हैं। इधर में नारद जी महाराज पधार गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री। सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण करते हुए श्री महामुनि नारद जी महाराज भगवती पार्वती को प्रणाम किए। पार्वती जी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, कोई भी गृहस्थ हो
उसके पास अतिथि आवे और अतिथियों में भी परम श्रेष्ठ परम भागवत महामुनि श्री नारद जी महाराज आए हैं। ये हमारे कैलाश का अहोभाग्य है। आप विराजो, शंभु पधारने वाले हैं। आज हमारी बड़ी खुशी की बात है। नारद जी महाराज बैठ गए, बातें करने लगे। माता पार्वती से पूछते हैं आपको कैसा अनुभव होता है, भगवान शंकर के साथ में रह करके आप कैसा अनुभव करती हैं, सुख से तो रहती हैं, कभी आपको हिमाचल की याद तो नहीं आती। ऐसे विविध प्रकार की बातें पूछते पूछते पार्वती जी कहती हैं मैं बड़े आनंद से हूँ। भगवान शंकर ने मुझे आधे अंग का आधिपत्य प्रदान कर दिया है। मैं उनके साथ में रहती हूँ। हम तो ऐसे हैं कि भगवान शंकर ही मैं हूँ और मैं ही भगवान शंकर है। ऐसे बातें करने लगे। भगवान शंकर के बारे में श्री नारद जी महाराज ने कहा मैया आपके साथ में धोखा है, आपको ऐसे ही भुला रखा है। आपको वास्तविक अपना अस्तित्व, अपना वास्तविक धन शंभु ने आपको समर्पित नहीं किया है। उनके पास बहुत प्रकार की विद्याएं हैं। पार्वती जी कहती हैं बेटा जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, कोई भी प्रकार के जितने भी महाविद्याएं हैं वो तो मुझे दे रखी हैं। वो सब शिव और पार्वती का ही संवाद है। भगवान शंकर के बारे में पार्वती जी से श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैया सब कुछ दे रखा है लेकिन एक मंत्र नहीं दे रखा। कौन सा? उनके पास बीज मंत्र है, अमर होने का मंत्र है। उनके पास अमर कथा है, वो आपको कभी नहीं बताई। बोले वो क्या होती है? बोले वही तो है, शंभु अजर अमर हैं, न तो कभी पैदा हुए और न ही कभी मरते हैं। उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। वो कब हुए और कब नहीं हुए। और आपको तो बार बार अवतार लेना पड़ता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपने अपना शरीर परित्याग कर दिया। हे जगदम्बा, आपने फिर बाद में हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार धारण किया। कितनी कठोर तपस्या की आपने शंभु को प्राप्त करने के लिए। बार बार कहा ऊ माँ, ऊ माने तपस्या, माँ माने नहीं, अब तुम तपस्या मत करो। बार बार माता मैना ने, हिमाचल ने, ऋषि महर्षियों ने कितनी बार कहा, लेकिन आप तपस्या में इतनी लीन हो गई कि वायु तक परित्याग कर दी। प्राण वायु का भी आपने ग्रहण नहीं किया। जल तो बड़ी दूर है, अपने शरीर को बिल्कुल सुखा करके लकड़ी की भांति कर लिया। फिर भी आपने इतना अपना सर्वस्व समर्पित करने के बाद भी भगवान शंकर ने आपके साथ में भेदभाव किया। भैया आप चाहे कुछ भी कहो, मैं सत्य कहता हूं। और ये बात आप पूछोगी तो देखो, जैसे काले का की पूछ लगी है, आज मालूम कर लेना। मैं तो जाता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, मेरे को तो समय हो गया, कुछ जाना है, कुछ सत्संग है। पार्वती जी से बातचीत करके श्री नारद जी महाराज पधार गए। भगवान शंकर आए। शंकर भगवान के आते ही पार्वती जी ने क्या किया? बोले महाराज विराजो। बैठ गए। बोले आज पूजा नहीं होगी, आज कुछ भी नहीं होगा, आज बा अमर कथा बताओ। बोले बा के है? बोले के बाजी तो खे जानो
ताऊ कहीं चालू है बा अमर कथा बताओ जरा लहर झूठी नहीं थारा मारा राम रमी है मेरे साथ हाथों काटो भेदभाव करो थे रूस गया पार्वती जी आंखा में आंसू आ गया और अवई मोटार कोई को भेदभाव ना कर भी फेरो पड़ जाए लुगाई में बाकी कोई भी रहे अपा को लुगाई बच कर फेरो पड़ा अपन तो नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती पार्वती रूठ गई। भगवान शंकर ने कहा कोई आया था? हाँ नारद जी आए थे। खुशी ने बताई है। बार बार समझाने बुझाने पर नहीं मानी तो पार्वती जी को वहां कहा कि भाई ठीक है तुम ऐसा कहती हो, लेकिन एक बात बताओ, इस सृष्टि में इस ब्रह्मांड में भगवान